हेलो जेमिनी बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम है आपका काम इनसाइड फैमिली में। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या एंड आपने देख ही लिया होगा, ये रीडिंग है फर्स्ट 15 डेज में अप्रैल के कैसी एनर्जी रहने वाली है आपकी लव लाइफ में। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड देन जो चैलेंजेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, एंड देन आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, कैसे हैंडल करना चाहिए आपको सिचुएशन को। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनरल रीडिंग है वो भी जेमिनी की अपलोड हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल मंथ में, लव लाइफ की, कैरियर, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं एंड फुल अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस। सो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी। एंड अभी वीडियो में क्या करना है आपको, अभी आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, शांत रहना है, मन को शांत रखना है, अपने कनेक्शन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में इमेजिन करो, फील करो एंड उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो एंड लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, आप वीडियो को लाइक करो एंड डीप ब्रीदिंग करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी सी ऊपर नीचे आ रही हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। स्टार का कार्ड, हैंगमैन का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बोलूँ मैं आजकल सबके लिए इतनी हैवी एनर्जीज आ रही हैं अप्रैल की स्टार्टिंग में। आई मीन कुछ जोडियाक्स के लिए तो आई ही हैं। सो या काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है लाइफ का, लव लाइफ का। बेसिकली देख लेते हैं क्या चैलेंजेस हैं। ओके सो प्लीज़ अपनी आँख बंद करो और अपने पार्टनर से, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो एंड उनको बोलो कि आपको गाइडेंस चाहिए इस सिचुएशन के लिए जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड कंपैशन, द लवर्स। ओके ठीक है, बाकी के कार्ड्स मैं निकाल लूँगी इफ़ नीडेड हुआ तो। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, हैंगमैन, लवर्स, द वर्ल्ड। मतलब ओ गॉड, a lot of major energy shift and energy changes are happening in your love life, Geminis. आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन रीडिंग को स्टार्ट करूँगी मैं। ठीक है, आई मीन आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है जेमिनीज के लिए। एक कार्ड आ चुका है, फॉक इन द रोड। Thank you, angels, spirit guides, spiritual world, and higher self of Geminis. Please help me to help them and guide them. Please give them your guidance. New life. Okay. इतना मेजर एनर्जी शिफ्ट, इतनी सारी मेजर एनर्जीज एंड इतनी अच्छी गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है, क्लीन इट अप। ओके, देन यहाँ पे मैं कार्ड्स रख देती हूँ।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, या अप्रैल के फर्स्ट वीक्स में रिलेशनशिप थोड़ा ऊपर नीचे होती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। बट हाँ, बहुत मेजर एनर्जी चेंजेस आपको अभी से ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें बनती हुई नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ शॉकिंग न्यूज़ आई है, कुछ बहुत ऐसी शॉकिंग चीज़ें सामने आई हैं जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। एंड अब जो कि वो चीज़ें सामने आई हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है, ना दूर जाया जा रहा है, ना पास रहा जा रहा है। एंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो धर्मा का कार्ड है, ये बताता है कि देखो नीचे डेथ का कार्ड है। सो या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शिफ्ट, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि कभी भी हम एक जैसे नहीं रहते, कभी भी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। अगर अभी खुशियाँ हैं तो उसको एंजॉय करो, क्योंकि कुछ टाइम में वो चेंज होंगी एंड दुख ज़रूर आएगा। एंड अगर अभी दुख है तो कुछ टाइम में वो चेंज होंगी एंड खुशियाँ ज़रूर आएंगी, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, राइट। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि अभी बिल्कुल कनेक्शन सही नहीं चल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टक की एनर्जी है। एंड ये स्टक की एनर्जी भी इसीलिए है क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कुछ आगे करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं जिससे कि फील हो या महसूस हो कि आगे रिलेशनशिप बढ़ानी है या नहीं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। यहाँ पे ये सिचुएशन भी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनविलिंगनेस दिख रही है। यहाँ पे कोई एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। सो आपके पार्टनर के साइड से मैं बातें कर रही हूँ कि उनके साइड से बिल्कुल एफर्ट नहीं दिख रहे हैं कि इनको कोई चीज़ सही चाहिए, इनको ये कनेक्शन सही चाहिए। जो चीज़ें हुई हैं वो अभी तक उनके मन से नहीं गई हैं, या फिर उन्होंने की हैं तो अभी वो उस चीज़ से आगे नहीं बढ़े हैं। एंड इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का भी उनका कोई डिसीजन नहीं है, बिकॉज अभी उनको बिल्कुल भी ये क्लैरिटी ही नहीं है माइंड में कि इनको करना कैसे है, चीज़ें इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनके लिए ये बहुत लाइक सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो जाता है, वो वाली चीज़ें हुई हैं इनके साथ। सो ना ये चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ये कोई सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ये। मे बी आपने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हो इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज या ये कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। मे बी आप लोग एक दूसरे से कर्मा के थ्रू जुड़े हों। जो लोग सिंगल हैं वो तो अभी किसी रश में है ही नहीं, वो अभी अपने पास्ट से ही बाहर नहीं निकले हैं। उनके पास्ट में उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ गलत हुआ, चीटिंग हुई है, यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है एंड वो अभी उन चीज़ों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। सो वो आगे जाने की तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं, कोई कोई कनेक्शन सीख नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल आगे बढ़ना ही नहीं है। बट यहाँ पे भी उनके लिए ये कहा जा रहा है कि देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना। सो हमारा धर्म, हमारा कर्म बहुत मायने रखता है। हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप को इस तकलीफ से बाहर निकाल के दुनिया देखो, दुनिया बहुत बड़ी है एंड डेस्टिनी की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डेस्टिनी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, जो भी ये कार्ड्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि ये पीरियड आप लोगों के लिए इतना मेजर चीज़ है ना कि ये मेजर चीज़ें डेस्टिनी के थ्रू ही होती हैं एंड ये डेस्टिनी ही करा रही होती है। कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में लिखा होता है ये चीज़ें होना। ये क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी मेजर अरकाना का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इनर स्ट्रेंथ नहीं आई है, ठीक है। अभी वो पेशेंस और वो कंपैशन जो है ना एक दूसरे के प्रति, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हो गई कि एक दूसरे के लिए वो जो प्यार था, वो प्यार वापस से बढ़ ही नहीं पा रहा है, या फिर वो प्यार अभी दिख ही नहीं पा रहा, महसूस ही नहीं हो पा रहा है एक दूसरे को। से यहाँ पे उस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। कनेक्शन तो आप लोगों को महसूस होता ही होगा कि आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हो, या फिर ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत लंबा कनेक्शन हो सकता है। इवन काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप लोग साथ हो सकते हो एक दूसरे के, काफ़ी ज़्यादा ईयर्स हो सकते हैं इस कनेक्शन में।
बट अनसर्टेनिटी भी उतनी ही ज़्यादा थी। हो सकता है काफ़ी लोगों की फैमिली इश्यूज़ हों, हो सकता है काफ़ी लोग शादी के टाइम पे, जब इतने साल से कनेक्शन चलने के बाद जब वो शादी का टाइम आया, वहाँ पे आपको मना कर दिया गया कि मैं अब इस कनेक्शन में नहीं रह सकता, या फिर मैं शादी नहीं कर सकता हूँ आपसे। एंड हो सकता है ये चीज़ गर्ल के साइड से हुई हो, एंड अभी आप उस एनर्जी में आ गए हो कि अब आपको नहीं पता कि किस किस तरीके से जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में कहाँ जाना है, कैरियर में कहाँ जाना है, मतलब एकदम ऐसा एक रास्ता, मतलब एक अंधकार के रास्ते में आप चल पड़े हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आएगा, बट आपको अचानक से ये चीज़ पता चली कि इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे किसी और की हो रही है। सो इस चीज़ की भी एनर्जी है। वाई? बिकॉज ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्लस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है आपके सामने, एंड बहुत ज़्यादा शॉक मिला है आपको। बाकी यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? यहाँ पे चैलेंजेस थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी या तो फैमिली हो सकती है, अगर आपके पार्टनर की शादी करवाई जा रही है ज़बरदस्ती तो, या फिर अगर आपके पार्टनर ने हाँ भी कर दी है, बट ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपको बिल्कुल नहीं पता था कि एग्जिस्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ का। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, ये वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है, ठीक है। ये वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि एक बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट आया है लाइफ में, एंड बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये। कंप्लीशन हुआ है एक साइकिल का, इस रिलेशनशिप का। एंड अब ये आगे कैसी जाएगी वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि ये आगे बढ़ती हुई दिख रही है या नहीं। सो आगे की एनर्जी आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगी, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ भी ज़्यादा टाइम तक इस दुनिया में नहीं रहता एक जैसा। अगर दिन है तो रात आती है, रात है तो दिन होता है, गर्मी है तो सर्दी है, सर्दी है तो गर्मी है, बारिश है तो मौसम चेंज होता है ना। सो वही है कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। खुशी है तो दुख भी आएगा, दुख है तो खुशी भी आएगी। तो वही चीज़ है। इवन आपके लिए यहाँ पे न्यू लाइफ का कार्ड आया है, आपके लिए क्लीन इट अप का कार्ड आया है, आपके लिए फॉर्क इन द रोड का कार्ड आया है। सो जेमिनाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक कंप्लीशन हो रहा है, और है सिचुएशंस काफ़ी टफ एंड टाइट है, बट आपको उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ से काम करनी है, इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखनी है। एंड इस चीज़ का ये ना अपने लिए रखनी है आपको, तो पार्टनर के लिए नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो इतनी जल्दी माफ़ करने वाली चीज़ें तो नहीं हैं, बट खुद के अंदर खुद को संभालने के लिए, ये खुद के अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड खुद के अंदर ये इनर स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा नीड है आपको अपने आप को संभालने के लिए। चलो देख लेते हैं कि आपके लिए जो गाइडेंस आई है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। पहले तो आप इसको पढ़ो, फॉक इन द रोड, न्यू लाइफ, क्लीन इट अप। आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि ये कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये कार्ड्स आपसे क्या बोल रहे हैं, राइट। आपको एक डिसीजन लेने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, एंड सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखना है, एंड उसके बाद डिसीजन लेना है। और डेफिनेटली ये जो टाइम है ना, ये डेस्टिनी किसी के साथ अगर ऐसी चीज़ें करती है तो वो करती ही इसलिए है कि आपको एक डिसीजन लेना है, और आपको अपने कर्मा, आपकी जो पास्ट लाइफ कर्मास है उनसे बाहर निकल के आना है। अब आपने पे कर दिया, आपने पहले जो भी कुछ किया होगा पिछली ज़िंदगी में या कुछ भी, एंड अब उससे आपको बाहर निकल के आना है, एंड ये लूप को तोड़ना है। अगर नहीं तोड़ोगे तो बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वापस से रिपीट होती जा रही हैं, एंड गोल 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 वो चीज़ें चलती जा रही हैं, है ना। बार बार ऐसा लगेगा कि सेम इवेंट्स बार बार आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो जब तक आप एक मेजर डिसीजन नहीं लेते, आप एक कुछ चीज़ चूज़ नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे सच बाहर आए हैं, एंड अब आपके पास ये एक ऑप्शन है, ये एक चॉइस है, या एक नेसेसिटी आप कह लो, कि आप तभी इससे बाहर निकल सकते हो जब तक आप यहाँ पे कोई मेजर डिसीजन ना ले लो।
यहाँ पे बात थी अगर ट्रस्ट की, यहाँ पे बात थी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद के लिए लेनी है एंड अपने आप से ऑनेस्ट होना है एंड देखना है कि कहाँ पे अब आपको अपना टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ से तो आपको कोई आउटकम नहीं मिला है। सो अब आपको आगे बढ़ना है एंड ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी पे फोकस करो, सच्चाई पे फोकस करो, रियलिटी पे फोकस करो। अपनी आंखों पे पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है एंड कोई भी डिसीजन अगर आप बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ पे बेस्ड होना चाहिए एंड तभी आपका दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप वापस से इन चीज़ों में फंसे रहो, लाइक क्या पता चीज़ें सही हो जाए तो नहीं होंगी। एंड ये बहुत कड़वा सच है बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्लीशन हुआ है एंड आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट एंड चेंज आया है एंड ये चीज़ आपके लिए बोली भी जा रही है कि यहाँ पे देख लो, ये जो कार्ड है ये आपको बोल रहा है न्यू लाइफ, राइट। सो यहाँ पे ये जो न्यू लाइफ का कार्ड है ये बोल रहा है कि यहाँ पे न्यू चीज़ों का इनोवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कनेक्शन में जब तक न्यू एनर्जी नहीं आती ये कनेक्शन तो चलने से रहा। क्या आप इस कनेक्शन में ऑनेस्टली सोच के ये बताओ कि आप इस कनेक्शन में वापस से पहले जैसा फील कर सकते हो या पहले जैसे एफर्ट्स डाल सकते हो? अगर वो न्यूनेस कर सकते हो तभी ये कनेक्शन चल सकता है, अगर सामने वाला भी वो न्यूनेस कर सकता है तभी ये कनेक्शन चल सकता है, वरना इस कनेक्शन को चलने के लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा एंड आपको कहीं ना कहीं बाद में यकीन हो जाएगा कि आपको यहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये टाइम है कि आप देख लो, अगर ये आपके अगर ये आपको सर्व नहीं कर रहा है तो यहाँ से आपको निकल के एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये क्लीन इट अप का कार्ड आपको बताता है कि यहाँ पे सिचुएशन के कोर में जाके उन चीज़ों से, उस बर्डन से आपको फ्री होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली बैगेज रखा हुआ है, उसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, ये एक दिन की चीज़ नहीं होती है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा होगा और आप बहुत ज़्यादा अब इसमें फंसे हुए महसूस कर रहे हो। तो ये टाइम है कि एक न्यू लाइफ में जाओ, एक न्यू लाइफ अपने लिए बनाओ एंड अपना सेल्फ लव इमर्ज करो, ठीक है। ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है अपने आप को इवॉल्व करने का एंड अपने पास्ट बैगेज को हटाने का। अगर आप पास्ट बैगेज को लेके चलोगे तो आपको बार बार वही चीज़ें होती हुई दिखेंगी। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो चीज़ अभी सर्व नहीं कर रही उसको अब जाने दो, जितना पकड़ के रखोगे सिर्फ और सिर्फ उतना ही दर्द होगा एंड अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग जमनाए, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर शिफ्ट है। अगर आपको मेरी किसी भी लाइक यू नीड माई गाइडेंस तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू एंड आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग भी आएगी। सो उसमें हम और भी ज़्यादा जानेंगे कि आगे का नेक्स्ट 15 डेज़ कैसा होने वाला है, क्योंकि ये 15 डेज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजंस लेने की ज़रूरत है एंड मेजर चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। सो या दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पता लगी हो, कुछ इंसाइट मिला हो कनेक्शन के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंसाइट था इस कनेक्शन के बारे में एंड अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना और मैं हूँ आपकी टैरोरी सॉन्ग में आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।